हेलो स्टूडेंट, कोल्हान यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आया हुआ है जो कि आपके सामने है। देखिए, स्नातक प्रथम सेमेस्टर जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स मेजर में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, खासकर जिनका जो सेशन है वो 23 से 27 वाला है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हाल ही में, आपका जो सेशन है वो 23 से 27 है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। ठीक है, अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसको लेकर एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ और इस नोटिफिकेशन में क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। कितने पैसे लगेंगे, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ के वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले रजिस्ट्रेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2023 से 27। ठीक है, तो मतलब आपने 23 से 27 के अंदर जो सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, उनके लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स और मेजर में पंजीयन हेतु अधिसूचना। ठीक है, यानी कि आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स में। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि सभी संबंधित प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2023 से 27 में पंजीयन हेतु विवरण एवं निर्देशक निम्न प्रकार दिए गए हैं। पहला, तिथि एवं विद्यार्थियों के लिए विशेष निर्देश। ठीक है, अब आप स्टूडेंट है, आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट बता रहा है कि स्नातक सत्र 2023 से 27 में नामांकित विद्यार्थी कृपया अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, तथा री एडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप या एवं अन्य दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 23/11/2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से ना, या तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना है, ठीक है, अगर आपने एडमिशन करवा लिया है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपको देना है उसमें। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या तो आप जमा करेंगे या तो आप री एडमिशन की स्थिति में आप रजिस्ट्रेशन स्लिप को जो है अन्य दस्तावेज के साथ उसको जमा करेंगे। ठीक है, अब अन्य दस्तावेज में आ जाएंगे आपके मार्कशीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये करना है आपका 23/11/2023 तक। ठीक है, यानी 23 नवंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से आपको इसको जमा कर देना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि अभी तो हाल ही में दीपावली आ रही है, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन एकदम टाइम पे हो जाना चाहिए। जब टाइम पे रजिस्ट्रेशन होगा और सही तरीके से होगा तो आपका जो है एडमिट कार्ड भी सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, अगला पॉइंट है, यदि जिन विद्यार्थियों का ओरिजिनल है ना, यहाँ बोला है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट तथा री एडमिशन की स्थिति में रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा नहीं होगा, उनका पंजीयन प्रक्रिया नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई जमा नहीं करता है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगला जो थर्ड पॉइंट है वो है री एडमिशन की स्थिति में जो विद्यार्थी 2020, 21 या 22 में नामांकन तथा पंजीयन किए थे, ठीक है, जिन्होंने 2000 मतलब क्या होता है ना, ये जिनका बैक लग गया है, जो कि इस पहले फेल हो चुके हैं, तो वो 20, 21, 22 में नामांकन या पंजीयन किए थे, तो वैसे विद्यार्थी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप जो संबंधित प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है, उसको 23/11/2023 तक अनिवार्य रूप से संबंधित महाविद्यालय में जमा करने का सुनिश्चित करेंगे। यानी कि उनको क्या करना है, उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, उसको जिसमें कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, उसको जमा करना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं उसमें आपको याद रखना है, पहला चीज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट या तो रजिस्ट्रेशन स्लिप, दोनों में से कोई एक है आपके पास, उसको 23 तारीख तक जमा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मार्कशीट वगैरह भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, 23 तारीख इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में इस बात का ख्याल रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन में जो है आपका नाम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे जाके एडमिट कार्ड जो है आता है, नाम सब्जेक्ट सब सही तरीके से भरे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे कुछ और पॉइंट, कितना पैसा लगेगा उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर कितना पैसा लगेगा आप लोगों के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पंजीयन शुल्क है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो कितना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है पंजीयन शुल्क, मतलब रजिस्ट्रेशन से जो फीस है वो कितना है। नंबर 1 देख सकते हैं 250 रुपया है। झारखंड राज्य, यानी कि जो बच्चा जेक बोर्ड से मैट्रिक पास किया था, इंटर पास किया था, वो क्या करना है, उसको 250 रुपया देना है। ठीक है, जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है कहाँ से पास किया था, जेक बोर्ड से, अगर आपने जेक बोर्ड से, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से जो है इंटरमीडिएट पास किया था,
तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। और अगर कोई अदर बोर्ड से या फिर दूसरा स्टेट से इंटरमीडिएट पास किया है तो उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 450 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जैक बोर्ड से परीक्षा पास की है उनके लिए बहुत ही सुविधा बना दिया गया है कि आपको 250 रुपये ही देने पड़ेंगे, और जो अदर बोर्ड से हैं या अदर स्टेट से हैं उनको 450 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वगैरह ठीक ठाक से भरिएगा। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट ये रहेंगे। ठीक है, पहला चीज़ तो आपका नाम होगा। ठीक है, फादर नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके बाद क्लास रोल नंबर होगा, आपका मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एमडीसी, एईसी, वेक ए, वेक बी। वेक मतलब ये आपका एक सब्जेक्ट है, वैल्यूडेड कोर्स। ठीक है, फिर सेक है, फिर आपका माइग्रेशन, और टोटल जो फ़ी है वो सारा चीज़। तो ये मैंने फॉर्म जो है इस प्रकार डिजाइन रहेगा। हालांकि ये फॉर्म नहीं है, यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सारे पॉइंट्स जो है आपको सही तरीके से भरने हैं। आपके मेजर, एमडीसी, माइनर, एईसी, वीएससी। ठीक है, वीएससी 2 ठो होगा, और एसीसी ये क्या है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको भरना कैसे है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा इसको भरना कैसे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने से फिर आपका एडमिट कार्ड में गलती होने का संभावना रहता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको फ़ीस कितना जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हाँ ज़रूर अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी जल्दी से इसका खबर मिल जाए और वो लोग भी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।